सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है हमारे गार्जियन के सपने। बेटा जब तू जन्म लिया था ना तो मैं सोचा था कि तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, तुम्हें इंजीनियर बनाऊंगा। अरे सर, आपने जब उसको जन्म दिया तो उसके टैलेंट को आप जान कैसे गए कि आप उसको ये बनाने पे तुले हुए हैं। हाँ, एक पिता देखा होगा सपना कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, उसका बच्चा बन गया होगा तो सबको ये सोचा होगा हम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन अगर सब डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा तो फिर खेती कौन करेगा, तो फिर लेबर का काम कौन करेगा, तो फिर हमारे गांव में सब्जी बेचेगा कौन, हमारे शहर में सब्जी कौन बेचेगा, हमारे जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है किराना आइटम का दुकान फिर कौन चलाएगा। अगर सभी गार्जियन ये सपने देखने लगे तो सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन आपके बच्चे में क्या हुनर है, वो किस लेवल का लड़का है, वो किस प्रकार का काम कर सकता है, इसके ऊपर काम करना चाहिए हमारे शिक्षा संस्थानों को या फिर हमारे गार्जियंस को। हम लोग जो सब्जेक्ट बांट देते हैं ना कि यार तुम इस विषय में इतना नंबर लाओगे तो तुम इतने बड़े हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, तुम्हें भटकाया जा रहा है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि तुम फर्स्ट करो, लेकिन ये भी बोलता हूं कि ये तुम्हारा जो डिग्री है ये तुम्हारे टैलेंट से ऊपर नहीं है और न कभी ये तुम्हारे टैलेंट के बीच में आएगा। क्योंकि ये जो डिग्री हम लोग लेते हैं ये हमारे पढ़ाई को दर्शाता है कि हाँ भाई मैंने 10वीं की है, मैंने 12वीं की है, मैंने BA किया है, मैंने MA किया है, बस ये दर्शाता है। अन्यथा जो हम काम करते हैं वो हमारे अपने टैलेंट के ऊपर होते हैं। एज़ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप डॉक्टरी का पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए आपको सालों पुराने किताब को पढ़ाया जाता है ना। सालों पुराने किताब को क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप ज्ञान ले सके। लेकिन जब आप डॉक्टरी करने जाते हैं तो आपको चीर फाड़ करके प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कि ऑपरेशन कैसे होता है, कौन सा मशीन कैसे यूज़ किया जाता है, वो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अन्यथा वो आपके पढ़ाई के बदौलत तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप डॉक्टर नहीं बनोगे, चाहे आप कितने भी बड़े टॉप ही क्यों ना किए हो। लेकिन जब तक आप किसी मशीन को चलाना नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे और नहीं उस अच्छे से मशीन को यूज़ कर पाओगे और नहीं हमारे समाज में किसी को ठीक कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये हमें करना पड़ता है। आप चाहे जो भी पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना होगा। और ये जो हम लोग के मन में जो भ्रम पाल दिया जाता है ना कि बेटा पढ़ लिख लो नौकरी करोगे, पढ़ लिख लो नौकरी करोगे, जीवन बहुत आसान हो जाएगी। आप बिलीव रखो दोस्तों, जब आप पढ़ लिख करके नौकरी करने जाते हो, जो भी आपको सैलरी मिलती है उस सैलरी में आपका ज़िंदगी झंड बन जाता है। मैं सिंपली सी भाषा में कहता हूँ कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर महीने का 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, 2 लाख कमाता है, तो कहीं ना कहीं वो कमा तो रहा है, उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही है, लेकिन वो जी नहीं रहा है। क्योंकि टाइमली एक जगह से आना, दूसरे जगह पे जाना, फिर काम करना, फिर अपने घर आना, फिर जाना, फिर आना, फिर काम करना, फिर अपने घर आना, तो क्या आप लाइफ जी पा रहे हो? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना करे। देखिए, गवर्नमेंट जॉब उसी इंसान को करना चाहिए जिसका कोई उम्मीद नहीं बचा हो ज़िंदगी में, जो बहुत ही ज़्यादा उस फैमिली से आता है जिस फैमिली ने कभी उस लेवल का कोई सुख नहीं देखा हो, तो वो फिर कष्ट करके उस लेवल तक जा सकता है। लेकिन हम लोग के मेंटलिटी में ये दिमाग में घुस गया है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते तो बहुत बड़ा बात हो गया। आप अमन गुप्ता के बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट हु इज अमन गुप्ता? ही इज द फाउंडर ऑफ बोट कंपनी। बोट कंपनी का फाउंडर है वो। मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ है और आज करोड़ों अरबों का बिजनेस खड़ा कर लिया पूरे दुनिया में। आप नमिता थापर के बारे में जानते हैं? शार्क टैंक्स में वो लोग आते हैं। वो सब लोग लोकल फैमिली से आते हैं। पीयूष बंसल है, कॉलेज से अपना लोगों तक वो क्या बोलते हैं लेंस कार्ट का प्रचार किया और अपने टैलेंट को उजागर किया पूरे दुनिया में। अमित जैन car-देखो.com का मालिक है। आप शादी.com के मालिक आप उनके बारे में जानते होइएगा। तो उन सब ने किस तरीक़ा से, अनुपम मित्तल नाम है शादी.com के मालिक का, तो उन्होंने कैसे अपने आप को छोटे से लेवल से रह करके अपने लोगों की ज़रूरतों को पकड़ करके बिज़नेस को खड़ा किया और आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। एक बात बताइए आप, हम लोग चाइनीज़ कंपनी का ईयरफोन इस्तेमाल करते थे, अन्यथा दूसरे कंपनियों का। बोट आया, इंडियन कंपनी है, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे ना गर्व से। आज हमें चाइना ईयरफोन प्रोवाइड करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास अमन गुप्ता है। शादी.com मैट्रिमोनियल साइट है जहाँ पे एक दूसरे से लोग मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, फ़ोटो वहाँ पे उनका एड्रेस डाला जाता है, मिलावट होती है, फिर शादी करवाया जाता है ऑनलाइन तरीक़ा से। वो भी है लेंस कार्ट, जिनका आँख ख़राब है वो सही तरीक़ा से कैसे देख सकते हैं, लेंस कार्ट पे काम किया जाता है। आप कार देखो से कार ले सकते हैं,
तो सब लोगों ने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और इन्होंने अपने डिग्री के बदौलत नहीं दिया है, इन्होंने अपने टैलेंट के बदौलत दिया है बॉस। और हम लोग जो ये एजुकेशन करते रह जाएंगे ना, इससे हो सकता है कि हम लोग महीने का लाख कमा ले, 50,000 कमा ले, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाइएगा। वो जो हैप्पीनेस होता है, पता है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब आप अपने बदौलत कोई काम करते हैं ना, तो वो हैप्पीनेस, अगर उसमें 10,000 भी आप महीना कमाते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो मैं जो भी बच्चे जो अपने आप को सामाजिक तरीक़ा से डेमोरलाइज समझते हैं ना, कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, भाई तू ये लोग कुछ कर सकते हो, क्योंकि जिसको जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। ये एक कहावत नहीं है, ये सत्य है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप पढ़िए, उन्होंने अखबार बेचा है बॉस, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने बल्ब की खोज की, हम लोग जिस रोशनी में पढ़ते हैं, उनके टीचर्स ने स्कूल से उनको निकाल दिया है, उनके माँ को यह कह करके कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है। और उन्होंने क्या खोज कर दिखाया? न्यूटन जो 10th भी पास नहीं हुए, उन्होंने ग्रेविटी खोज दी, गुरुत्वाकर्षण बल खोज दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डिग्री लिए तो ही आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग से भ्रम को निकाल दीजिए। चाहे बच्चा फर्स्ट करने वाला हो, चाहे वो सेकंड करने वाला, चाहे वो थर्ड करने वाला, बच्चों एक बात जान लो, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हमको इतने नीचे ले जा रही है, इतने नीचे जा रही है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पे मेहनत कीजिए, और बाकी बात आपके ऊपर है, जो करना है सो कीजिए।